हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक इंडियन इन्वेस्टर किस तरह से यूएस की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग का जो पहला फ़ायदा है कि अपना पोर्टफोलियो जो है जियोग्राफी वाइज डाइवर्सिफाई हो जाता है, कि ऐसी समस्याएं जो इंडियन मार्केट से डायरेक्ट रिलेटेड हैं उसका फ़र्क जो है इन स्टॉक्स पे नहीं पड़ता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गेन फ्रॉम डॉलर अप्रिसिएशन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट होता जा रहा है, तो इससे भी हमें गेन मिलता है दोस्तों। इसी तरह हायर रिटर्न दैन इंडियन मार्केट, नॉर्मली ऐसा ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों कि यूएस मार्केट जो है बहुत 2008 से लेके लगातार बुल फेस में चल रहा है दोस्तों, तो हमें उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और लास्ट है कि अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन हाई पोटेंशियल कंपनीज, जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस की जो टॉप कंपनीज हैं जैसे एप्पल हो गया, गूगल है, इन सब में डायरेक्टली हम इन्वेस्ट करने का हमको मौका मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 3 मार्च से भारत में इन्वेस्टर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन सब्सिडरी कंपनी इंटरनेशनल एक्सचेंज के माध्यम से टॉप अमेरिकी शेयरों में ट्रेड करने में सक्षम होंगे। इन्वेस्टर अमेरिकी शेयरों पर एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट में निवेश कर सकते हैं, जो कि अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में होगा। शुरुआत के लिए इसमें एप्पल, अल्फाबेट, अमेजन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, नाइकी, पीएनजी, कोका कोला, एक्सो मोबाइल जैसे 50 शेयरों में डिपॉजिटरी रिसिप्ट शामिल होंगे, जिसमें भारतीय रिटेल इन्वेस्टर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के तहत एनएससी आईएफएससी प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने में सक्षम होंगे, जो कि इसकी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो लिमिट है वो $250,000 है। तो दोस्तों, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फुली ओन सब्सिडरी है, जिसकी स्थापना 29 नवंबर 2016 को हुई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इस कंपनी को गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल एक्सचेंज स्थापित करने का अप्रूवल मिला है दोस्तों। गिफ्ट सिटी में काम करने वाला स्टॉक एक्सचेंज जो है भारतीय रुपए के अलावा किसी भी करेंसी में सिक्योरिटीज में ट्रेड करने की अनुमति है। एनएससी आईएफएससी लिमिटेड ने 5 जून 2017 को ट्रेड इनिशिएट किया और इंडेक्स डेरिवेटिव, स्टॉक डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और डेट जैसे सिक्योरिटीज में लॉन्गर ट्रेडिंग आवर जो है प्रदान करता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज रिसिप्ट क्या है। एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सक्लूसिवली एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ही ट्रेड होती है। यह होल्डर्स को एक प्रोपोर्शनेट बेनिफिट प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू द शेयर इशूड बाय द यूएस लिस्टेड कंपनीज। जहाँ की शेयर की जो बात कर रहे हैं वो अंडरलाइनिंग शेयर है और यूएस की जो लिस्टेड कंपनीज जो है वो अंडरलाइनिंग कंपनीज हैं दोस्तों। एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट जो है वो यूएस डॉलर में ही इशू होती है, ट्रेड होती है और उसको पेड भी यूएस डॉलर में ही किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं कि जिस तरह हम अगर ईटीएफ की बात करते हैं कि ईटीएफ को एक यूनिट होती है, उसी तरह यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनको भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हम किसी भी स्टॉक्स का छोटा भाग भी हम किसी भी शेयर का ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से यूएस मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टोटल प्रोसेस को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट होल्डर हो गया, दूसरा एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट कस्टोडियन हो गया, थर्ड एक यूएस कस्टोडियन होता है, फिर हम अंडरलाइनिंग कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस टोटल प्रोसेस को एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक एप्पल का जो शेयर है 20 एनएफसी आईएफएससी रिसिप्ट के बराबर है। तो दोस्तों, अगर किसी भी एनएफसी आईएफएससी रिसिप्ट होल्डर के पास में अगर 15 शेयर हैं, तो हमें उस 15 शेयर जो कि 0.75 हुआ एप्पल के एक शेयर के, उसकी प्रोपोर्शनेट ही बेनिफिट उस एनएफसी होल्डर को मिलेगी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, एनएससी आईएफएससी रिसिप्ट कस्टोडियन जो है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केस में एचडीएफसी बैंक है,
यह जो है किसी भी शेयर के प्रोपोर्शनेट जो है रिसिप्ट इशू करता है दोस्तों, एंड होल्ड द टाइटल टू द अंडरलाइनिंग शेयर फॉर एंड बिहाफ ऑफ द IFSC रिसिप्ट होल्डर। इसी तरह दोस्तों US कस्टोडियन जो है इट होल्ड द अंडरलाइनिंग शेयर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द NSE IFSC रिसिप्ट कस्टोडियन, जो कि HDFC बैंक है। बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द NSE IFSC रिसिप्ट कस्टोडियन, US कस्टोडियन जो है आइडेंटिफाई द अंडरलाइनिंग शेयर एज बीइंग हेल्ड फॉर द रिसिप्ट होल्डर। तो दोस्तों हमारे केस में HDFC बैंक जो है NSE IFSC रिसिप्ट कस्टोडियन है। इसी तरह NSE IFSC रिसिप्ट कस्टोडियन जो HDFC बैंक है, ड्यूस बैंक एजी न्यूयॉर्क को US कस्टोडियन नियुक्त किया है। और उसी तरह NSE IFSC रिसिप्ट कस्टोडियन जो है CDSL IFSC लिमिटेड को रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम NSE IFSC जो रिसिप्ट है उसके की फीचर जान लेते हैं। तो जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि NSE IFSC जो रिसिप्ट है वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस आवर्स में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है, जहां पे इन्वेस्टर NSE IFSC रिसिप्ट को गिफ्ट IFSC बेस्ड जो ब्रोकर हैं, टोटल 36 ब्रोकर है जो IFSC पे लिस्टेड हैं, उनके द्वारा हम डायरेक्टली इसको बाय और सेल कर सकते हैं दोस्तों। NSE IFSC रिसिप्ट को बाय और सेल करने के लिए हमें US ब्रोकरेज अकाउंट की जरूरत नहीं होती दोस्त। इन्वेस्टर जो है रिसिप्ट को बाय और सेल जो है US डॉलर में ही कर सकता है। NSE IFSC रिसिप्ट विल बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नोटिफाइड बाय द IFSC। NSE IFSC जो रिसिप्ट होल्डर है दोस्तों, ही हैज द राइट टू ऑब्टेन फुल ओनरशिप ऑफ लीगल टाइटल टू अंडरलाइनिंग शेयर एंड टू होल्ड द अंडरलाइनिंग शेयर डायरेक्टली। जैसे हमारे पास अगर किसी भी कंपनी का NSE IFSC रिसिप्ट है दोस्तों, तो हम उसको डायरेक्ट US ब्रोकर में, अब हमारा अगर कोई अकाउंट है तो हम डायरेक्ट उस शेयर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसकी एक प्रोसेस है करने की। यहाँ पे दोस्तों हमें टोटल 50 जो कंपनीज हैं जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग NSE IFSC एक्सचेंज में कर सकते हैं दोस्तों, उसकी लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3 मार्च 2022 में केवल 8 ही स्टॉक्स अमेजन, टेस्ला, अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल और वॉलमार्ट की जो शेयर हैं वही केवल ट्रेड होंगे। बाकी जो टोटल 42 शेयर हैं वह कुछ दिनों में वो भी दोस्तों NSE IFSC रिसिप्ट ग्रुप में आ जाएंगे और वो भी ट्रेड होना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम US स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है वो आप देख लीजिए। इसमें टोटल 4 स्टेप हैं दोस्तों। ओपन योर ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट विथ NSE IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर। टोटल 36 ऐसे ब्रोकर हैं जो NSE IFSC में रजिस्टर्ड हैं, उसमें हम सिंपली अपना अकाउंट खोल के हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम विथ बैंक। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर फंड फ्रॉम योर लोकल बैंक अकाउंट टू NSE IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर बैंक अकाउंट। आपको वहाँ पे फंड ट्रांसफर करना है। वंस द फंड रिफ्लेक्ट इन योर ब्रोकर अकाउंट यू आर रेडी टू ट्रेड इन NSE IFSC US स्टॉक्स। जैसे कि आपके अकाउंट में वो फंड रिफ्लेक्ट होता है वैसे आप ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे US पर्सन या रेसिडेंट ऑफ कनाडा जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे पर्सन जो US और कनाडा में लोकेटेड हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। द इशूअर्स ऑफ अंडरलाइनिंग शेयर्स जो हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एंड एफिलिएट्स ऑफ इशूअर्स ऑफ अंडरलाइनिंग शेयर्स वो भी जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों अब हम टैक्स लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिसिप्ट जो है वो फॉरेन एसेट के रूप में इनकम टैक्स फिलिंग में प्रदर्शित की जाएगी। शॉर्ट टर्म गेन जो होगा वो एज पर स्लैब बेसिस पे हमको चार्ज किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो 20% से फ्लैट विथ इंडेक्सेशन जो है चार्ज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो ये इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही नया है, तो इसमें रिस्क भी एसोसिएटेड है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जो है रिस्क से इनिशिएट होती है। तो जो इसके मेन रिस्क हैं, प्राइस एंड वोलेटिलिटी रिस्क हो सकती है दोस्तों, रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी हो सकती है क्योंकि अभी नई स्कीम है, अंडरलाइनिंग शेयर रिस्क हो सकती है, और रिस्क ऑफ कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ NSE IFSC रिसिप्ट, और टैक्स रिस्क भी दोस्तों इसमें हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए।